पर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को मदद देने से इनकार कर दिया है। एक व्यवस्था है फाइनेंस कमीशन की, जिसके तहत केंद्र राज्यों को डिवोल्यूशन देता है। उसके अतिरिक्त कोई लूज सरप्लस साधन केंद्र के पास नहीं होता जो किसी राज्य को दे पाए। जो राज्य इस प्रकार की नीति का अमल करना चाहते हैं, उन्हें अपने साधनों में से करना पड़ेगा। केंद्र से ऐसा बयान आने के बाद सीएम फडणवीस के हाथ पांव फूल गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो अब क्या करें। किसानों की मांग मानते हैं तो राज्य सरकार कर्ज में डूब जाएगी, नहीं मानते हैं तो राज्य में हाहाकार मच जाएगा, जिसे 2 दिनों में साफ तौर पर देखा भी जा चुका है। यूपी में किसानों की कर्ज माफी के बाद से कई राज्यों में किसानों ने कर्ज माफी की मांग तेज कर दी है। जल्दी कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया और किसानों को समझाया नहीं गया तो हालात बेहद विस्फोटक हो सकते हैं, क्योंकि आज भी देश के 60% आबादी के रोजगार का आधार कृषि ही है। सोचिए और समझिए, किसानों ने खेती छोड़ दी तो क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। और ये दायरा लगातार बढ़ रहा है। सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बल्कि गुजरात से भी किसानों की तस्वीरें सामने आने लगी। हम आपको दिखाते हैं उन तस्वीरों को जिसमें किसान साफ तौर पर अब ये मांग कर रहे हैं कि कर्ज माफी से कम अब कुछ नहीं मंजूर है। बनासकांठा गुजरात की तस्वीर, बड़नगर मध्य प्रदेश की, धार मध्य प्रदेश की ये तस्वीरें साफ बयां करी किस तरह से किसान इस बार बेहद गुस्से में है। सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, ये आग काफी आगे तक बढ़ चुकी है और गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक के किसान अब नाराज हैं, गुस्से में हैं। और आज महाराष्ट्र में किसानों की हड़ताल का दूसरा दिन था और यह आग अब कई इलाकों तक पहुंच गई है। किसान जो है वो दूध बहा रहे सड़कों पर और उनका साफ कहना है कि हम जब खुद मरेंगे तो हम दूसरे को जिंदा नहीं रखने देंगे। आखिर जो हमारे मांगे नहीं मानेगा उसके लिए हम क्यों काम करें। कई जगहों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बड़नगर मध्य प्रदेश की तस्वीर, धार मध्य प्रदेश की तस्वीर, बनासकांठा गुजरात की तस्वीर। तो किसान इस वक्त बेहद आग बबूला है। उनका साफ कहना है कि एक तो हम इतनी मेहनत से खेती करते हैं और उसमें जब नुकसान हो जाता है तो वो सारा नुकसान हमें झेलना पड़ता है। आखिर हम किसके लिए अनूप जा रहे हैं। जय किसान में भी लगातार हम इसी बात को उठाते रहते हैं। इसी मुहिम के तहत हम आगे चलते हैं कि सिर्फ समाज ही नहीं, सरकार ही नहीं, ये सबका कर्तव्य है, किसानों का भी कर्तव्य है कि एक साथ मिलकर वो इस पूरे मामले को लेकर सोचें कि कैसे किसानों के बेहतर दिन आए। वो खुद भी पहल करें और साथ ही समाज को भी पहल करनी होगी, क्योंकि सिर्फ सरकार के बूते किसानों के अच्छे दिन नहीं आ सकते। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि किसान कितने गुस्से में है। महाराष्ट्र में आज दूसरे दिन पर पहुंच गया है हड़ताल और दूसरे दिन भी मंडियों में सब्जी की सप्लाई बंद रही, दूध नहीं पहुंच पाए और जनता त्राहिमाम कर रही है। और ऐसे में जबकि केंद्र ने साफ कर दिया कि राज्य सरकार को ही इस पूरे मामले से निपटना है, तो साफ है कि अब फडणवीस को सोचना पड़ेगा। एक तरफ तो जहां महाराष्ट्र के साथ ही देश के हिस्से में किसान गुस्से में हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन में महाराष्ट्र सरकार में शामिल पार्टी शिवसेना भी किसानों के साथ आंदोलन में शामिल हो गई है। हालांकि जलगांव में जिले में पालधी गांव के पास राष्ट्रीय मार्ग पर शिवसेना ने किसानों के साथ मिलकर चक्का जाम कर दिया। शिवसेना के राज्य मंत्री गुलाबराव पाटिल के पुत्र और जिला परिषद के सदस्य प्रताप पाटिल भी शामिल थे। कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि गुलाबराव पाटिल ने आंदोलन करवाया, लेकिन वो उसमें शामिल नहीं हुए। लेकिन किसानों के इस आंदोलन के साथ शिवसेना भी जुड़ गई है कि दूसरी पार्टियों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि किसानों के समर्थन में उनके साथ हैं। कुल मिलाकर अब ये मामला राजनीतिक भी होता जा रहा है, लेकिन सवाल ये है और साथ ही साथ एक अपील भी है कि इसे किसानों का तो अब हम इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करेंगे हमारे महाराष्ट्र के संवाददाता अशोक पांडे के साथ कि अब किस तरह से यह हड़ताल का दूसरा दिन गुजरा है।
और इस पूरे मामले को लेकर हम रुख करते हैं हमारे सहयोगी अशोक पांडे के पास, जिन्होंने आज पूरे इस आंदोलन को अपने आंखों से देखा है, जानने की कोशिश की है कि आखिर किसानों की मांग क्या है और साथ ही साथ ये भी कि किसान आखिर क्या करना चाह रहे हैं। अशोक, जानना चाहेंगे आपसे, आज दूसरा दिन है हड़ताल का, किस तरह का रहा आज हड़ताल और क्या किसान कुछ नरम पड़े हैं, क्या सरकार की तरफ से कुछ कहा गया है? बिल्कुल पंकज, अगर बात करें तो किसानों की आज जो हड़ताल थी उसके चलते कहीं हर जगह पर महाराष्ट्र में देखने को मिला है कि दूध और सब्जियों को लेकर के अच्छी खासी किल्लत का सामना करना पड़ा है। और बता दें कि कई जगहों पर जहां पर कल तक सप्लाई की जा रही थी, आज सप्लाई पूरी तरह से ठप थी। यानी कि बाजारों की अगर बात करें, वाशी मार्केट हो गया, नासिक मार्केट से जहां से माल निकल करके सीधे वाशी मार्केट आता है, पूरी तरह से ठप रहा। और कहीं भी किसी भी तरह से मतलब जिन चीजों का लोगों की जरूरत होती है, जरूरत से जुड़ी जो चीजें हैं, उसका जो सप्लाई है बंद होने की वजह से यहाँ जो लोकल मार्केट से छोटे बड़े जो मार्केट है, वहां पर आज काफी जो सब्जियों के दामों में काफी वृद्धि देखने को मिली। अशोक, क्या किसी राजनेता से आपकी बातचीत हुई? वो क्या उनकी तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने तो साफ कर दिया है कि वो इस पूरे मामले में कुछ नहीं कर सकते, राज्य सरकार ही इसमें कुछ करे, यानी कि गेंद जो है वो पाले में डाल दिया गया है फडणवीस के। अगर बात करें इस पूरे मामले को लेकर के तो कई नेताओं से इस बारे में बातचीत करने की हमने जैसे कल बताने की कोशिश की, आज भी हमने कई लोगों से बातचीत की, कई लोगों से जानना चाहा कि आखिरकार क्या वजह है और इसमें कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा है, ताकि इससे ये क्लियर हो सके कि किसानों के हित में क्या ठीक करने की तैयारी सरकार कर रही है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि इस पूरे मामले को लेकर के कोई भी, यानी अगर बड़े नेताओं की तो बातें बहुत दूर तक है पंकज, अगर छोटे नेताओं की बात करें तो वो भी इस पे जो है पूरी तरह से कट्टे नजर आ रहे हैं और कुछ भी कहने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। मानी जैसे कि ये मामला अपने आप में इतना गर्मा गया है कि इस पूरे मामले को लेकर किसी भी तरह का कोई भी नेता कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। लेकिन राजनीति भी शुरू हो गई है, शिवसेना अब इसके समर्थन में कूद गई है, क्या कहा जा रहा है उनकी तरफ से, शिवसेना की तरफ से? बिल्कुल, देखिए शिवसेना की हालत तो ऐसी जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, जिसके जिस सांसद जो थे महाराष्ट्र से पूरी तरह से साफ हो गए थे जब चुनाव हुए, तो उसके बाद में अब जिस तरह का ये मुद्दा सामने आया है और कांग्रेस एनसीपी की अगर बात करें तो किस तरह से कांग्रेस एनसीपी सामने आ गई थी और कहीं ना कहीं किसानों के समर्थन में आ गई थी, तो अब कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है, जो एक तरह का जो समर्थन है वो किसानों की तरफ से एनसीपी और कांग्रेस को मिला, उसी को ध्यान में रखते हुए अब शिवसेना को लग रहा है कि ये मुद्दा भी गर्म है और उनके आपस में पहले से कुछ मतभेद चल रहे थे, जिसके वजह से अब कहीं ना कहीं पर शिवसेना भी इस मुद्दे को गरमाने की और हाथों हाथ लेने की तैयारी कर रही है। अशोक, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच हम आपको किसानों की जुबानी सुनाते हैं कि आखिर उनकी मांग क्या है। हमारे सहयोगी हाकिम देशमुख ने जब किसानों के बीच बातचीत की तो क्या कुछ सुनने को नहीं मिला और क्या कुछ किसानों ने कहा, वो भी हम आपको दिखवाते हैं, सुनाते हैं। 1947 के बाद जब से भारत को आजादी मिली, उसके बाद से पहली बार इस तरीके का आंदोलन हो रहा है। तो क्या कारण रहा जो इतना बड़ा आंदोलन किसानों ने किया है? 2 साल से महाराष्ट्र में दुष्काल है, सूखा है और इसकी वजह से शेतकरी परेशान है, शेतकरी कर्ज मुक्ति हो चुका है। सरकार ने, भाजपा सरकार ने ये इलेक्शन के पीरियड में किसानों को आश्वासन दिया था कि वो हमारे को सत्ता दो, हम लोग आपको कर्ज मुक्ति करेंगे, और अभी तक 2.5-3 साल इनको सत्ता में आने के बाद भी किसानों को कर्ज मुक्ति नहीं दे रहे। ये हमारे किसानों का बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं। किसानों को शब्द देने के बाद में भी ये कर्ज मुक्ति नहीं दे रहे, इसलिए हम संतप्त होकर शेतकरियों ने यहाँ पर नागपुर नेशनल हाईवे पर आंदोलन छेड़ा है। जब सीएम ने जब इलेक्शन हुए थे तो किसानों से वादा किया था कि उन्हें कर्ज मुक्ति दी जाएगी और किसानों को उभारा जाएगा। जो किसान आज बुरी हालत में है उनको बुरी हालत से निजात दिलाने की कोशिश जो है वो बीजेपी करेगी, लेकिन यहाँ पर ऐसी चीजें होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए जो है किसान जो है आज बड़े पैमाने पर रास्ते पर उतरा है। हम ये बताइए कि और क्या वजह है कि जिस वजह से किसान जो है वो रास्ते पर है? सबसे पहले अपना नाम बताइए। प्रकाश पाटिल। इनसे अच्छे तो राष्ट्रवादी कांग्रेस अच्छा था कि वो लोगों को थोड़ा बहुत देते थे, लाल्या पाल्या कुछ तो भी, और बैंक में चक्कर मारने लगाते थे उसमें। ये तो सरकार में आने के बाद, बहुमत आने के बाद में कुछ नहीं कर सकते, तो ये काय की सरकार है। आगे इनको लोग शेतकरी रास्ता बताएंगे, इसमें उनका कोई निश्चय ही है कि उनको आगे रास्ता बताएंगे। शरद पवार साहब वो सब कर्जे में पैसे देते थे, वो करते थे, ये करते थे, ये तो कुछ ही करते नहीं है, निश्चय आश्वासन देते जा रहे। लोग आंदोलन कर रहे हो, गोटे बोलता शेतकरी दारू पीते हैं, वो दानवे बोलते, साला बोलते हैं, वो लोगों को, शेतकरी को ऐसा बोलते हैं, और एसी में मजा करते हैं, शादियां करते हैं, तुमसे शादियां करते हैं, और किसानों तरफ देखते नहीं है। किसान कहीं न कहीं संतप्त है। आज उसकी जो संतप्त प्रतिक्रिया है वो हमारे सामने आ रही है। हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से किसान जो है वो आग बबूला हो चुका है। किसान चाहता है कि उसे कहीं न कहीं कर्ज मुक्ति दिलाई जाए। हमारे साथ और लोग हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए और क्या कारण है जिस वजह को लेकर के किसान आज रास्ते पर है? जी, मेरा नाम संजय पाटिल है
मैं किसान हूँ और किसान का बेटा हूँ। यहाँ पर महाराष्ट्र में 2-3 साल से सूखा पड़ा है और अभी महाराष्ट्र की किसान की ये हालत है कि वो पूरे अपने ऋण से दबा है। बैंक का ऋण है, साहूकार का ऋण है, बेटी की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई करनी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए उनके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है। तो अशोक, आपने साफ सुना कि किसानों की मांगे क्या है, उनके पास पैसे बिल्कुल नहीं, वो कर्ज लेकर खेती करते हैं और जब खेती उनकी खराब हो जाती है तो उनके पास फिर कोई चारा नहीं रह जाता और ऐसे में उनका गुस्सा लाजमी भी है, यानी कि साफ तौर पर सरकार पर ही आरोप है। आपको क्या लगता है, किसान जो बाकी किसानों का भी यही मानना है या कुछ किसान ही जो सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं? देखिए पंकज, अगर बात करें तो मामले को लेकर के किसान पे सरकार को पूरी तरह से आरोप करना कहीं ना कहीं पे सही नहीं होगा, लेकिन कहीं ना अभी जो हाल फिलहाल में जो यूपी विजय रखी हुई तो उसके बाद में जिस तरह से योगी सरकार ने ऐलान किया, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के सरकार कटघरे में भी नजर आ रही है। जिस तरह से चुनाव हुए तो चुनाव के दौरान इस बात की घोषणा भी की गई थी किसानों को पूरी तरह से रियायत दी जाएगी, उनकी मदद की जाएगी, जो किसानों के जो कर्ज है उसके माफ करने के लिए या फिर कोई ऐसी योजना बनाई जाएगी जिसके बाद में किसको कुछ सहूलियत मिले, कुछ मदद मिल सके। लेकिन इसके बावजूद 3 साल हो चुके हैं, लेकिन किसी भी तरह से किसानों को कोई मदद न मिलते हुए देख ये बुरा मुद्दा गर्मा गया। जिस वक्त ये पूरे घोषणा यूपी में की गई, क्या संकेत कुछ मिले सरकार की तरफ से? क्योंकि 2 दिन बहुत होते हैं किसानों के कर्ज माफी की इस मांग के आंदोलन को लेते हुए, क्योंकि 2 दिनों में अब देखिए सब्जियों की कीमत कहां पहुंच गई है, दूध की सप्लाई नहीं हो पा रही बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, तो ऐसे में क्या संकेत कुछ मिले हैं सरकार की तरफ से? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें संकेत की तो संकेत आज जिस तरह से नासिक में जो माहौल था, नासिक में सप्लाई न होने की वजह से यहाँ पर जितने भी लोग, जितने व्यापारी हैं, वो सामान लेके जब आने लगे तो उनके लिए वहां पर धारा 144 लगा करके उन्हें इस बात की सुरक्षा दी गई कि अपने सामान को आप लेके जा सकते। कहीं ना कहीं सरकार का भी फिलहाल जो रुख है वो अड़ियल वाला दिख रहा है। लेकिन एक बात आपको सूत्रों के मुताबिक हमको जो खबर जानकारी जो मिल रही है, सरकार इस पर मंथन कर रही है और बाकायदा एक मीटिंग भी चल रही है जिसमें यह बात का निर्णय लिया जा सकता है कि सरकार कहीं ना कहीं जो अब जो कर्ज माफी को लेकर के है कुछ फैसले ले और इसके बाद में हो सकता है कि आने वाले 1-8 दिन के अंदर ये घोषणा भी हो जाए कि कहीं ना कहीं जो कर्ज माफी का जो मामला चल रहा है और जो कर्ज से जो पीड़ित जो लोग जो किसान है उनके फेवर में कोई फैसला आ सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक हमारे साथ जुड़ने के लिए। यानी कि कुल मिलाकर अब सरकार को झुकना ही पड़ेगा क्योंकि मांग है किसानों की, वो जायज है, लाजमी है कि वो मांगे, क्योंकि किसान सबसे ज्यादा परेशान हैं, बदहाल है, उनकी हालत लगातार खराब हो रही है और किसान लगातार मर भी रहे हैं जबकि वो हमारा ही पेट भरते हैं और हमें सोचना होगा काफी गंभीरता के साथ, संजीदगी के साथ। लेकिन महाराष्ट्र में किसान कर्ज माफी को लेकर हड़ताल पर है, लेकिन समस्या किसानों की यही नहीं है, किसानों से रिश्वत ली जाती है, ये भी आपने देख ही लिया। लेकिन समस्या सिर्फ इतना ही नहीं है, किसान किसी न तरह कर्ज लेकर खेती करते भी हैं तो वहां भी उन्हें लूटने वाले तैयार हैं। बात हम बीज की कर रहे हैं, नकली बीज की। कुछ दिन पहले जगह 24/7 न्यूज ने किसानों की समस्या जानने की कोशिश की थी और अब जाकर इसका असर भी हुआ। ये रिपोर्ट देखते हैं। सबसे सॉफ्ट टारगेट किसान, जो सबसे ठगे जाते हैं वो है किसान, जिन्हें हर कोई करता है परेशान, वो है किसान। बिना ये सोचे समझे कि जिस किसान को वो बेवकूफ बना रहे हैं वो उन्हें जिंदगी देने वाला अन्नदाता है। आलम यह है कि किसान जिस बीज के जरिए खेती करते हैं वो भी नकली होती है। ऐसे नकली बीज को लेकर किसान परेशान थे। किसानों की समस्या को लेकर जलगांव पुलिस ने ऐसे बीज बेचने वाले पर शिकंजा कसा और उन्हें नकली बीज के साथ हिरासत में ले लिया। पुलिस ने यह कार्रवाई JK 24/7 न्यूज की खबर दिखाने की बात की है। कुछ दिन पहले जब हमने किसानों से बात की थी तो किसानों ने नकली बीज को लेकर के का जो समस्या थी वो सामने लाई। नकली बीज की वजह से किसानों की जो फसलें हैं वो हमेशा बर्बाद होती है और उस वजह से जो है बहुत सारे किसान आत्महत्या भी करते हैं। लेकिन जलगांव की पुलिस ने आज रेड करके नकली बीज बेचने वाले लोगों के गिरोह को दबोचा है। JK 24/7 न्यूज ने इस खबर को कुछ दिनों पहले प्रमुखता से दिखाया था। किसानों की तरफ से शिकायतें भी मिल रही थी। किसान बीज का इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन उनसे पौधे नहीं निकलते थे। दरअसल जलगांव जिला कपास की खेती के लिए महाराष्ट्र में आगे है। इसी के चलते राशि कंपनी का बीज महाराष्ट्र में बैन किया गया। किसानों का मानना है कि इस बीज से कपास की फसल अच्छी होती है, इसलिए मध्य प्रदेश से बीज लाकर किसान अपने खेत में लगाते हैं। इसी का फायदा लेकर के कुछ लोगों ने नकली बीज का धंधा शुरू कर दिया था, जिससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था। आखिर में पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया। जलगांव की पुलिस हरकत में आई और एक टीम का गठन किया गया। जलगांव जिले में आए नए SP दत्तात्रेय कराले ने अपनी टीम को नकली बीज बेचने वाले को ढूंढने के आदेश दिए। टीम ने ऐसे बीज बेचने वालों को ढूंढ निकाला।
जो बीटी कॉटन है राशि कंपनी का, उसको ज़्यादा लोगों की डिमांड थी। उस ब्रांड को गवर्नमेंट ने पिछले साल बैन कर दिया महाराष्ट्र में, इसलिए यहाँ के किसान एमपी में जाके वहाँ से वो खरीद कर खेत में बोते थे उसकी। इसी बात का फायदा कुछ लोगों ने लेके कहीं गुजरात से ये डुप्लीकेट सीड्स बना के उसके पैकेट छपवा के उसमें माल भर के जलगांव में वितरित कर रहे, ऐसी मालूमात हमको मिलने के पर चोपड़ा तहसील के आकुल खेड़ा में नकली बीज बेचने वाले रैकेट को पुलिस ने दबोचा, जहां 281 बीज के पैकेट पुलिस ने जब्त कर लिए, जिनकी कीमत 2 लाख से ऊपर है और आरोपी जितेंद्र यादव को हिरासत में ले लिया। और ना जाने ऐसे कई रैकेट्स हैं जिनकी खोज में अब पुलिस जुटी है, जो किसानों को फंसाने का काम करते हैं। आज कहीं न कहीं हम हमारी जिस मेहनत में सफल हुए हैं, कहीं न कहीं कुछ किसानों को बचाने में जेके 24/7 की वजह से जो है कुछ किसान बच पाए हैं। कि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई जो है इन लोगों पर की है और बहुत सारे किसान जो है वो जेके 24/7 का आभार भी मान रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट वाल्मीकि के साथ में हकीम देशमुख, जेके 24/7 न्यूज, जलगांव। हाकिम देशमुख की इस खबर को तो हमने देखा, हाकिम देशमुख हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। हाकिम, इस खबर को सबसे पहले तो करने के लिए आपको हम हैट्स ऑफ करना चाहेंगे, क्योंकि किसानों की समस्या को हम जय किसान उठा रहे हैं और आप जैसे जाबाज संवाददाता ही ऐसी खबरों के जरिए तमाम किसानों की समस्या को सुलझाने में लगे। इस खबर के सामने आने के बाद किस तरह से आपने पुलिस को इत्तला किया और कैसे इस खबर पर आप काम करने लगे? जी पंकज जी, जैसे ही खबर जो है ये हमने दिखाई, वैसे ही इस खबर की जो लिंक थी जो यूट्यूब पर चली थी, उसके बाद उस लिंक को एसपी को भेजा गया और एसपी सर ने इस सारी खबर को देखा कि किस तरीके से और उनके जो काम की जो चीज थी उसमें जो नकली बीज की जो बात थी, जो किसानों को जो फंसाया जा रहा था, किसानों को जो आड़े हाथ ये लोग लेते थे, तो उस चीज पर जो जलगांव के एसपी है दत्तात्रेय कड़ाड़े सर, तो उन्होंने कार्रवाई करने की सोची और उन्होंने फिर एलसीबी को इसकी इत्तला की। एलसीबी ने ये अधिकारी क्या कह रहे हैं खबर को लेकर? अधिकारी क्या कह रहे हैं? अच्छा काम किया है आपने, क्या किसी तरह का दबाव तो नहीं आपके ऊपर? अधिकारी, ये बात ऐसी है, जिस व्यक्ति को दबोचा गया है उसको पास जिसका पीसी पुलिस हिरासत में उसको रखा गया था और उससे जानकारी ली जा रही है। देख रहे हैं कि कहाँ से ये रैकेट कहाँ से हो रहा है, किस तरीके से कहाँ से इसकी लिंक जुड़ी है और किस लोगों से ये लोग मिले हुए हैं, जहाँ से इनका माल इनको पहुंचाया जाता है, सप्लाई किया जाता है और वहाँ से फिर ये जो चीजें हैं, ये जो सारे पैकेट है, ये जो नकली बीज है, ये किसानों तक पहुंचाते हैं। इस तरीके की वो लिंक ढूंढने का काम पुलिस अभी कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हाकिम इस खबर पर तमाम अपडेट्स देने के लिए। एक बेहतरीन काम, क्योंकि किसानों को हमेशा लूटा जाता है, हर मोर्चे पर लूटा जाता है। फिलहाल आगे बढ़ते और फटाफट अंदाज में कुछ अहम खबरें को दिखाते हैं आपको, जो जानना आपको जरूरी है। किसानों से जुड़ी कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तरनतारन में किसानों ने एक्सिस बैंक के बाहर धरना दिया। किसानों का आरोप है कि बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से बैंक ने एक किसान से 2 लाख रुपए की हेराफेरी की है। किसान के 2 लाख रुपए बैंक के अंदर ही कोई उठाकर भाग गया। कैसे सब कुछ हुआ, ये हम किसान संघर्ष समिति के सेक्रेटरी सवितन सिंह ने बताया कि किसी व्यक्ति ने एक्सिस बैंक का कर्मचारी बनकर पहले उसकी सहायता की, बाद में उससे 2 लाख रुपए हट लिए। क्या कुछ कहा, बताइए, सुनाते हैं आपको। जो एक्सिस बैंक के सामने ही धरना ला के बैठे हैं, इस बैंक ਦੇ ਵਿੱਚ किसान ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੋਈ। 6/7/2016 ਨੂੰ किसान 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ बैंक ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਏ तो सुरक्षा गार्ड भी कोई। इधर बैंक मैनेजर की तरफ से कहा गया है कि बैंक की तरफ से पुलिस को सब चीजें बता दी गई, शिकायत कर आरोपी की फोटो ब्लॉक कर दी गई। और क्या कुछ कहा बैंक के मैनेजर ने, वो हम आपको सुनाते हैं। कंप्लेनर जोड़े है कुलवंत सिंह ने अपनी कंप्लेन पुलिस में लिखाती है तो बैंक वालों जो भी अपनी रिक्वायरमेंट थी, फोटोग्राफ सी, जो भी सी आप पुलिस को अपना देता है। अगो जिस तरह जो लीगल होएगा आप पुलिस का साथ देने तैयार हाँ, पर ये बैंक का कोई रोल नहीं है। जिस तरह कह रहे हैं बैंक के अंदर आके इन्होंने जिस तरह भी बंदे का इन्होंने पैसे कोई लै गया, वो अननोन पर्सन सी। जो बठिंडा की महाराज रणजीत सिंह टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पंजाब एजुकेशन मिनिस्टर रणजीत सिंह चन्नी पहुंचे, जहां उन्होंने आने वाले टाइम यूनिवर्सिटी में नई तरह की एजुकेशन देने की बात की। इसके साथ ही किसानों का कर्ज माफी को लेकर चन्नी ने बताया कि कैबिनेट मीटिंग की गई है, जिसमें किसानों की कर्ज माफी को लेकर बात की गई। जल्दी फैसला भी आ जाएगा।
चरणजीत सिंह ने क्या कुछ कहा वो हम आपको सुनवाते हैं। सरकार किसानां दा कर्जा माफ करन दे लई पूरी चिंतित है और ਇਹਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ कैबिनेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ कैबिनेट ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤੇਗੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ और आज जय किसान में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए JK24/7 न्यूज। आओ बदले हम। शर्मा जी, हेलो।